हम सब क्या अकेले हैं इस यूनिवर्स में? ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा, और इसका जवाब शायद ये आइसी मून यूरोपा के अंदर छुपा हो। यूरोपा जुपिटर का एक छोटा सा मून है। इसने अपने थिक आइसी क्रस्ट के नीचे एक बड़े से ओशियन को छुपा रखा है, और नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन इसी ओशियन के रहस्यों को समझने के लिए बना है। अगर वहाँ पानी है तो हो सकता है वहाँ लाइफ भी हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जुपिटर के इतने सारे मून्स में से यूरोपा ही क्यों? क्योंकि यूरोपा के सरफेस में क्रैक्स और फ्रैक्चर्स दिखते हैं, जो हमें ये साइन देते हैं कि उसके नीचे एक बड़ा सा ओशियन छुपा हो सकता है। ये ओशियन लाइफ सपोर्टिंग भी हो सकता है, जहाँ पानी और एनर्जी दोनों मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अर्थ के ओशियन में होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मिशन काम कैसे करेगा। नासा ने यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को स्पेशली डिजाइन किया है यूरोपा के ऊपर ऑर्बिट करने के लिए, और ये 2024 में लॉन्च होगा। ये एक सिंपल स्पेसक्राफ्ट है। इसमें 9 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूरोपा के सरफेस को, उसके आइसी क्रस्ट को और अंदर के ओशियन को स्टडी करेंगे। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के पास से लगभग 50 फ्लाईबाइज करेगा। इसका मतलब है कि ये मल्टीपल टाइम्स यूरोपा के पास से गुजरेगा, हर फ्लाईबाई पर नई डाटा कलेक्ट करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट सरफेस के नीचे के वाटर कंटेंट, केमिकल कंपोजिशन और एनर्जी सोर्स को समझेगा। अब ये मिशन कैसे यूरोपा तक पहुंचेगा? जब ये 2024 अक्टूबर में ये फैल्कॉन हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च होगा, ये सीधा यूरोपा तक नहीं जाएगा। पहले ये मार्स और अर्थ की ग्रेविटी को यूज करेगा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि फाइनली जुपिटर तक पहुंचे। इस मिशन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 6 ईयर्स लगेंगे। तो सवाल ये है कि अब ये स्पेसक्राफ्ट ढूंढेगा क्या? सबसे बड़ी डिस्कवरी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है लाइफ के पॉसिबल साइंस। यूरोपा के ओशियन में जो मिनरल्स है, जो एनर्जी सोर्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो सब वहाँ लाइफ के होने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये सब नासा के रिसर्च पेपर्स और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट में क्लियर किया गया है। इनफैक्ट आप इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को नासा की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ये मिशन हर स्टेप पे हमारे सोलर सिस्टम के सीक्रेट खोल रहा है। अब थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करते हैं। सबसे पहले है यूरोपा इमेजिंग सिस्टम। ये हाई रिजोल्यूशन इमेज लेगा ताकि हम यूरोपा के सरफेस को बिल्कुल क्लियर देख सकें। फिर है रीजन रेडार, जो आइस के नीचे के ओशियन को मेजर करेगा। हमें ये बताएगा कि ओशियन कितना डीप है और कौन सा पार्ट लाइफ के लिए बेस्ट है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है MASPEX, जो यूरोपा के एटमॉस्फेयर के गैस को एनालाइज करेगा, ताकि वहाँ के केमिकल इन्वायरमेंट को समझा जा सके। ये सब इन्फॉर्मेशन मिलके हमें वहाँ लाइफ के होने के इम्पोर्टेंट क्लूज देंगे। यूरोपा क्लिपर मिशन सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं है, ये मिशन एक ऐसी डिस्कवरी की शुरुआत है जो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को बदल सकती है। अगर हमें यूरोपा के ओशियन के नीचे लाइफ के ट्रेसेस मिलते हैं तो ये प्रूव करेगा कि लाइफ सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है, और ये दुनिया के हर इंसान के लिए एक नई उम्मीद होगी। क्योंकि अगर हम वहाँ लाइफ ढूंढ सकते हैं तो कहीं और भी ढूंढना पॉसिबल होगा। इसलिए ये मिशन इम्पोर्टेंट है। और ये तो बस यूरोपा के एक्सप्लोरेशन की शुरुआत है। नासा का अगला स्टेप होगा यूरोपा लैंडर, जो फ्यूचर में यूरोपा के सरफेस पे लैंड करेगा और डायरेक्टली आइस सैंपल कलेक्ट करेगा। अगर वहाँ लाइफ का कोई साइन होगा तो ये लैंडर उसे कंफर्म करने में मदद करेगा। ये मिशन एक सफर है, एक अननोन दुनिया के अंदर के सीक्रेट को समझने का। हम ये नहीं जानते कि वहाँ क्या मिलेगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ये डिस्कवरीज फ्यूचर के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नई राह खोलेंगी। तो दोस्तों, ये था यूरोपा क्लिपर मिशन का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।